बच्चे आजकल ना जो प्रतिशत के सवाल हैं, बड़े छोटे छोटे सवाल बड़े ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे सवालों को एक बार हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उनका डाउट जो है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज जो हम सवाल लेके आए हैं आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो छोटे छोटे सवाल बनते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, उन सवालों को हम कैसे समझेंगे और कैसे हल करेंगे एक सेकंड के अंदर, ये चीज़ हमें समझना है। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं उन लोगों को जो परमानेंट वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं और मैं समझ पाता हूं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। योर मैथ इज मैजिक मैथ्स, थैंक यू। तो ये प्रशांत, सही है, प्रशांत पांडे जी बोल रहे हैं। तो प्रशांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी ऐसे ही मैथ देखते रहिएगा वीडियो को और आपकी मैथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी बहुत ही जल्द। नाइस मेथड, ये इन्होंने कमेंट किया है, नाम इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है अपना, ओके। और नाइस टीचर, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और यहाँ पे ध्यान देना, एक्सीलेंट सर। और इस पे कमेंट किया है आपने संतोष, संतोश सिद्धू, सही है संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सीलेंट सर, ये संतोष जी ने मैसेज किया है और ये पूरा क्वेश्चन हल करके भेजा है। तो अंबिका प्रसाद जी, यू आर टॉकिंग मोर टाइम। अच्छा अंबिका जी, अगर बात नहीं करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे नहीं अच्छे से, तो फिर कैसे समझा पाएंगे चीज़ों को। तो आप समझो बात को, अगर 1-2 मिनट फालतू भी गया है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ओके। और आंसर दिया है ओम प्रकाश मिश्रा जी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। तो हम आज के सवाल पे चलते हैं जो हमारा टॉपिक है। अच्छे से इसको हमें समझना है एक बार कि कैसे हम सॉल्व करेंगे और एक सेकंड के अंदर। तो ध्यान देना मेरे बच्चे कि 5%, ध्यान देना, सवाल यह है कि 5%, 5% को आप 5%, 4% का कितना प्रतिशत होगा 5%। तो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, बड़े ध्यान से आपको समझना है। यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि 5%, 4% का, 4% का, या फिर 6%, 3% का, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो आपको एक बात यहां पे समझनी चाहिए। क्या समझना है? हम बोले कि अगर आपसे कहे कि 20%, ये कैसे लिख रहा है यार आज, आपसे बोले कि 20%, ध्यान देना, 20%, ये 20%, 30% का, 30% का। तो ऐसी सिचुएशन आपको बहुत सारे सवालों में आएंगी। तो डायरेक्ट यहां पे प्रतिशत की बात कर रहा है, ओके। किसकी बात कर रहा है? प्रतिशत की बात कर रहा है। तो हालांकि जो का है, जिसके साथ में का लगा हुआ है, हम उसको नीचे रख सकते हैं। ध्यान देना, वो बोल रहा है कि 5%, सही है, 5% किसका, का यहां पे लगा हुआ है। तो 4% का कितना प्रतिशत है, सही है। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन पहले एक बार आप बेसिक समझ लो इसका। कह रहा है कि जो 5% है वो 4% का कितना प्रतिशत है, ओके। तो 4% का, ध्यान देना, सही है, 4% का, 4% का X% बराबर क्या है? 5% है। बच्चे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। और बड़े आसान भाषा में देखो, यहां पे हो सकता है थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो रही हो, लेकिन एक बात आप समझ लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। यहां पे कह रहा है 4% का कितना प्रतिशत, मैंने कहा X% बराबर है 5%, ओके। तो आप जानते हो कि जो 4% है मतलब 4/100, प्रतिशत का निशान जैसे हटाते हो आप, बटे में 100 लग जाता है। मैंने 4% की जगह 4/100 किया। और का मतलब जहां पे है गुणा, X% का मतलब X बटा में क्या, 100 बराबर 5%। तो यहां भी क्या करोगे बच्चे, 5/100 करोगे, ओके।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान देना, ये तो कट जाएगा, 4 एक के 4 और 4 से काटा कितना 25, 25 बार में। तो 1 का 100 में गुणा करोगे तो यहाँ ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 25 का 100 में गुणा करोगे, या नीचे आप ऐसे लिख दो 25 गुणा 100, ओके, बराबर 5/100। अब आप इस तरीके से हल कर सकते हो कि इसमें इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो आप जब ऐसे करोगे ना तो 100 का गुणा, यहां पे ध्यान देना, 100x हो जाएगा बराबर, और 5 का गुणा करोगे किसमें, 5 गुणे 25 गुणा 100, 5 गुणे में 25 और गुणे में, ध्यान देना आगे की चीजें हम मिटा देते हैं कि आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन दिखे। तो 5 गुणा, देखो 5 का 25 गुणा 100 ऐसे कर लिया मैंने, और ध्यान देना x बराबर अगर करोगे तो 5 गुणा 25 गुणा 100, ध्यान देना, और ये 100x के साथ में गुणे में है तो ये कहाँ आ जाएगा, इस साइड में बटे में आ जाएगा, सही है। तो ये दोनों कट जाएगा, और ध्यान देना x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 25 पंचे कितना 125। तो x की वैल्यू क्या आई, कितना 125। ध्यान देना 5% का 4% कितना प्रतिशत होगा, तो ये कितना प्रतिशत होगा, 125%। लेकिन इस सवाल को हम विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि हमें यहां पे एक बार ध्यान देना, हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा कि कह रहा है जहां पे का लगा हुआ है इसको आपको नीचे रखना है, तो 4%, सही है, इसका 5% कितना है, ध्यान देना, और गुणा में 100 करोगे बच्चे तो 4 से कटेगा कितना 25, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो यहां से आप आंसर बड़ी तेजी के साथ में आप निकाल सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए कि जहां पे का लगा हुआ है उस संख्या को मुझे नीचे रखना है, और जिसको बताना है वो संख्या ऊपर रखनी है, और प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100 करना है, ओके। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चे कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो इतना कुछ ना करते हुए अगर एक चीज समझ जाते हो तो 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे, और अगला सवाल देखो, बड़े इत्मीनान से इसको समझोगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस बड़े प्यार से समझना है, और लास्ट तक देखो, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। जो छोटे मोटे सवाल आपको तंग करते हैं परसेंटेज के, वो आज के बाद तंग नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एक बार ध्यान देना कि 40 का मतलब गुणा, ओके, का 35% का मतलब बच्चे 35 बटा में क्या करोगे आप 100 करोगे, ओके। अब कह रहा है बराबर x का 30%, तो यहां पे x मैंने लिखा, फिर का मतलब गुणा 30% का मतलब 30 बटा 100 और प्लस क्या 2। ये सवाल मुझे हल करना है, और हम हल करेंगे तो मुझे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे हल करोगे बच्चे, ध्यान से समझना। अब जहां पे जो चीज कटेगी मैं उसको काट सकता हूं। अगर मेरे पास 5 है तो मैं 5 से इसको काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 सते 35, ओके, और 5 से काटूंगा तो 20 बार में कटेगा, 5 20 से हम 100, ओके, सही है। अब यहां से इस 20 से मैं काट दूंगा किसको, 20 दूना 40। अब हमारे पास ऊपर जो बचा 2 और गुणा 7, ऊपर बचा 2 गुणा 7 बराबर, यहां पे ध्यान देना 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बोलो, और x का 3 में गुणा होगा बच्चे तो 3x हो जाएगा, और बटा हम 10 लिखेंगे और प्लस 2 लिखेंगे। अब यहां पे आपको एक चीज समझना है ध्यान से, हमारे पास 2 रास्ते हैं, कौन कौन से, या तो मैं देखो 1 + 1/2 इस तरीके से होता है, 2 1 के 2 और 1 3/2 करते हैं, या तो हम ऐसे कर लें इसको, इस चीज को कि 10 दूना 20, 3x + 20 ऐसे कर भी सकते हैं, और या तो हमारे पास एक आसान तरीका है, हम क्या करें
इस 2 को, ध्यान देना, इस 2 को हम इस साइड भेज दें। ओके, तो हम इस साइड अगर भेजेंगे तो इधर हमारे पास बचा 3x प्लस 10 और यहाँ पे 2 सते 14 और 14, इस 2 को मैं इधर भेज रहा हूं, ध्यान देना, तो 14 माइनस 2 इस साइड में हमारे पास आ जाएगा कितना, 14 माइनस 2, 14 माइनस 2, तो 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3x बटा 10। अब जानते हो मैंने कई बार बताया है कि अगर बीच में बराबर है, इस साइड में कोई संख्या बटे में है, दूसरी साइड भेजोगे तो वो यहां पे, चलो मैं इस साइड में लिख लेता हूं, फिर से यही चीज मैं लिख लेता हूं कि 3x बटा 10 बराबर 12। तो बच्चे यहां पे देखना कि जो बटे में संख्या है अगर उस साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो वो गुणे में जाएगी। तो यहां पे ध्यान देना, 3x बराबर 12 गुणा 10 हो जाएगा। ओके, अब 3 का x में गुणा में है, 3 और x आपस में गुणे में है, जब हम 3 को उस साइड में भेजेंगे तब हमें x की वैल्यू निकल पाएगी। तो 12 गुणा 10, तो इधर गुणे में है तो इधर आएगा, तो बटे में आएगा, 3 चौके 12 और 4 धामा 40। तो बच्चे x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इक्वल टू कितना, 40 निकल के आई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ओके, x का 30% प्लस 2 कितना होगा, तो वो 40 होगा। x का मान हमें निकल के आ गया। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाओगे और लगा पाओगे। ना समझ में आए वीडियो एक बार रिपीट करके देखो, एक बार फिर से बैक करके वही क्वेश्चन देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो बच्चे ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1200 का 5%, ध्यान देना, वो कह रहा है कि 1200 का 5%। तो इस चीज को भी बड़े इत्मीनान से समझोगे कि 1200 का, 1200 का मतलब गुणा, 5% मतलब 5/100, ये हो गया। ओके, कह रहा है कि 100 के 15% का कितना प्रतिशत है, सही है, ध्यान देना, 100 के 100 का मतलब गुणा 15%, 15% का कितना प्रतिशत है। तो पहले मैं ये दोनों वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं 1200 का 5% निकाल लेता हूं। तो 1200 का जो 5% हो जाएगा मेरे बच्चे, वो हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया। ओके, अब 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया, तो यहाँ पे 12 पंचे कितना आएगा, ये 60 आएगा, बोलो। और जो 100 का, ध्यान देना, 100 का 15%, तो भाई 100 का तो ये 100 और 100 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 15। ध्यान देना, अब मैंने आपको वो बात समझाई है कि 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। तो जो 100 का 15% है बच्चे, 15% का कितना प्रतिशत है, तो जिस संख्या के बाद का लगा हो, मतलब इस 15 के बाद का लगा है, तो इस 15 को आप नीचे लिखोगे। ओके, और 60 को कहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे। कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है, गुणा में 100, तो 15 से काटोगे, 15 चौका 60, और 4 का 100 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 400% आ जाएगा। बहुत प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हो, ध्यान देना। तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट उसने कहा 1200 का 5%, तो 1200 का 5% मैंने निकाल लिया, कितना, 60 आया। ओके, 1200 का 5%। फिर कहा 100 के 15%, तो 100 का 15% तो ये निकाल लिया। अब यहां से सवाल चालू होता है, का कितना प्रतिशत है। तो जो 100 का 15% है, तो 100 का 15% 15 है, तो यहाँ पे आपका का लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस नंबर को कहाँ रखा, नीचे रखा। जिसके साथ में का लगा है उसको नीचे रख लो और दूसरे वाले नंबर को ऊपर रख लो, वो बता देगा कि कितना प्रतिशत है। ओके, अब हम आशा करते हैं कि ये सवाल बच्चे आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से। जो डाउट है वो कमेंट में आप दिल खोल के लिखिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं अगली वीडियो में उसकी चर्चा जरूर करूंगा। तो आपको उसमें लिखना है, और ध्यान देना, जब जो कमेंट आप भेजोगे वो दूसरी तीसरी वीडियो में उसका जवाब जरूर आप देखा करो।
जैसे आज आपने कमेंट किया तो कल वाली वीडियो में नहीं, परसों वाली वीडियो में उसका जवाब जरूर आपको मिल जाया करेगा। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, 90% का कितना प्रतिशत 250 है, 90% का। तो बच्चे ये जो नंबर है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, कह रहा है 90% का, तो 90 तो मैंने पहले लिख लिया, और प्रतिशत का मतलब बटा, ये बात बोल रहा है। अगर वो 90% बोल रहा है, इसका मतलब वो 90/100 बोल रहा है। 90% का मतलब क्या, x, और कितना प्रतिशत है, तो कितना का मतलब मैंने कहा कि x। ओके, 90% का x प्रतिशत। अब x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब यहां पे मैं प्रतिशत लगाऊं या बटे में 100 लगाऊं, बराबर कितना होगा, 250। ओके, 90% का कितना प्रतिशत, 250 होगा। तो 90% का 90/100, ये हो गया 90%। का कितना प्रतिशत, का मतलब गुणा x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब x/100, ये 250 के बराबर होगा। बच्चे यहां से सिर्फ हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। और वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो, अगर कुछ काटना चाहो तो नीचे ऊपर है, ये काट सकते हो आप। अब यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। ओके, और डायरेक्ट जब x की वैल्यू निकालने जाओगे तो x इक्वल टू करोगे ना बच्चे, तो जो संख्याएं बराबर के इस साइड में जो बटे में होती हैं, ध्यान देना, अब यहाँ पे मैंने 250 रख लिया, इस 250 को यहाँ पे रख लिया, इस x को यहाँ पे रख लिया। अगर प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, सिर्फ इधर वाली संख्या में गुणा है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि जो संख्याएं बटे में हैं वो नंबर उधर गुणे में जाएगा। ओके, तो ये 100 और ये 10 गुणा, 100 भी गुणे में जाएगा और 10 भी गुणे में जाएगा। ओके, और जो संख्या ऊपर 9 का x में गुणे में है, तो ये संख्या कहाँ आएगी, बटे में आएगी। ओके, बस इसको हल कर देना है और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अब कैसे, देखो, 25 1 के 25 1 के 25, तो यहां तो पहले मैंने लिखा कितना, 25 लिखा बच्चे। ओके, अब 25 लिखा। अब ध्यान देना, 1 2 3 4, 4 बार 0 है, 1 2 3 4 बार 0 मुझे उतार देना है। तो 25 का मैंने 1 में गुणा किया, फिर 1 में गुणा किया, लिख लिया, फिर सारे 0 गिन के मैंने उतार दिए। इसका मतलब कि 25, ओके, यहां पे ध्यान देना, 2,50,000 बटा 9। अब मुझे क्या करना है कि मुझे भाग देना है। 9 से मैं भाग करूंगा 2 लाख किसको, 50,000 को। तो 9 से मैं भाग करूंगा तो ध्यान देना, 9 से 2 बार जाएगा, 9 दूना 18। ओके, और देखो 18 2 20, और यहाँ पे बचा 7 0, 9 सते और 63। ओके, यहाँ पे फिर बचा 7, फिर 0 लिखोगे, 9 सते 63, फिर बचा 7, फिर 0 लिखोगे। ओके, ये वाला 0 7, ध्यान देना, 2 बार, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 जो मतलब 7 बार उसके, और उसके बाद 0.77, हर बार 63 आएगा, हर बार आप ऐसे लिखते जाओगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो 2 7 7 7 7.7, इस तरीके से आता जाएगा, 7 7 आता जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई कटने वाली संख्या होती तो वो अच्छा होता, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि आप एक बेहतरीन तरीके से उसको हल कर सकते हो। ओके, और जैसे हल कर पाओगे तो बड़े आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ना बच्चे, मैं इस साइड में एक बार देखता हूँ, ये सवाल आपके सामने है, और मैं आशा करता हूं कि जो सवाल आपके सामने है आप उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, 300 का 25% का 20% क्या होगा, इस टाइप से। तो यहां पे एक बार ध्यान देना कि जो 300 का 25% का 20%, ध्यान से समझना, 300 का मतलब क्या, गुणा, 25% मतलब क्या, 25/100, और का 20% बटा 100। यहां पे देखना ध्यान से, 300 का
का मतलब गुणा, मैंने गुणा लगाया 25%, तो 25/100 का 20%, 20/100। कहीं भी प्रतिशत का निशान है किसी संख्या के आगे तो उसको हटा करके बटे में आपको 100 लगाना है। बस बच्चे ये बड़े आराम से कर लोगे इसको, बस इसको हल करना है। अब हल करना है तो आप जानते हो कि आप 20 से काटोगे तो 20 पंचे 100, 20 एक्के 20, ओके 20 से मैंने काटा, उसी संख्या से ऊपर वाली भी और नीचे वाली, तो 20 एक्के 20 और 20 पंचे 100, ओके। अब यहाँ पे देखो 25 से मैंने काट दिया, 25 एक्के 25 और 25 चौका 100, सही है, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान देना, इस 5 से मैं इसको काट सकता हूं, देखो दूसरे यहाँ पे इस 5 से, देखो 5 से 5 छक्का 30 और ये बचा 0, तो ये 0, 60 हो गया। अब मैं इस 60 से, ध्यान से समझना, मैं इस 60 से इस 4 से काटूंगा, 4 से काटूंगा, मेरे पास आ जाएगा कितना, 15। कितना आएगा बच्चे, 15 आएगा, सही है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, मैंने कहा कि एक बार मैंने काटा 20 से, तो 20 एक्के 20, 20 पंचे 100 और 25 से काटा, फिर 25 एक्के 25, 25 चौका 100, ओके। अब इस 5 से मैंने काट दिया इसको, 5 छक 30, 60 बार में 300 कट गया, 4 से काट दिया 60 को, 15 आया। तो हम लोगों का जो आंसर आया वो आया बच्चे कितना, 15 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो हम आशा करते हैं कि ये आंसर आपको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। हालांकि मैंने डायरेक्ट वहीं पे काटा 3-4 स्टेप ना लिखते हुए, तो आपको अगर कन्फ्यूजन ना हो तो मैं लिख सकता हूँ अलग अलग, ओके। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं फिर से लिखता 1-2 बार, तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है सवालों को अगर आप टाइम नहीं बचाओगे तो भी दिक्कत है। तो आप समय भी बचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से भी जा करके लगा सकते हो वहाँ भी, ओके। यहाँ पे 1.14 3.8 का कितना प्रतिशत है। अब मैंने कहा यहाँ पे, अगर हमारी बात आपको याद है, मैंने कहा जहां पे का लगा हो, कहां पे का लगा है, ध्यान देना, का कहां पे लगा है, 3.8 का कितना प्रतिशत है। तो डायरेक्ट आप 3.8 का कितना प्रतिशत है, क्या 1.14, ओके। 3.8 का कितना प्रतिशत है, 1.14, ओके। ये कर सकते हो बड़े आराम से, का कितना प्रतिशत है, गुणे में 100 तो आपको लगाना ही है, बस ये सवाल आपको लगाना है। और ये सवाल देखो, अब यहाँ पे ना बच्चे एक बार ध्यान देना कि दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है और दशमलव के बाद नीचे 1 अंक है, ओके। तो अगर हम नीचे मैं दूसरे पेन से बढ़ा रहा हूं, नीचे अगर हम 1 0 लगा दें तो ये दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, और दशमलव हट जाएगा तो अब ऊपर हो गया 114 बटा नीचे हो गया 380, ये बात, ओके। और गुणा 100 हो गया। अब इसको हमें काट देना है, और काट देना है तो आप बड़े नंबर से काटना चाहो, देखो यहां से मैंने ऐसे काट दिया इसको, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, सही है। अब बड़े नंबर से काटना है तो आप बड़े आराम से काट सकते हो, सही है। 19 से, सही है, 19 देखो 19 से काटा, सही है, 19 से काटा तो हम 19 से काट पाएंगे 6 बार में, ध्यान देना, 19 का 6 बार में, 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 के 6 5 11, तो 19 छक्का कितना होता है बच्चे, अगर आपको पहाड़ा याद है तो बड़े आराम से काट सकते हो। 19 छक्का 14 और 19 दूना, ध्यान देना, ओ सॉरी 19 दूना क्या होगा, 19 दूना यहाँ पे हमारे पास 38 है, तो 2 बार में कट जाएगा, बोलो कितनी बार में, 2 बार में, और 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 2 3 6 और 3 का 10 में गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कितना, 30%, ओके बच्चे, कितना आएगा, 30% आएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा अगर टेबल याद है तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी बेहतरीन होगी। देखो कितने से काटा मैंने, 19 छक्का 114 और 19 दूना 38, जिस नंबर से काटेंगे उस नंबर से हम ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी काटेंगे, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, सही है। यदि एक बार ध्यान से समझना इस सवाल को, यदि x माइनस वाई का 50%, इस चीज को आप एक बार ध्यान दें, सही है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%,
तो y x का कितना प्रतिशत है। ओके, ये बच्चे मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ओके, होमवर्क, और होमवर्क में जो आपको कमेंट, ध्यान देना, आप कमेंट करिएगा, और कमेंट करेंगे तो सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, नेम के बाद जो है आंसर देंगे, आंसर। तो हम आपका जो सही आंसर देगा उसके जो उसका स्क्रीनशॉट में उस पर लगाऊंगा। तो हम आशा करते हैं बच्चे कि आप लोग जरूर एक बार यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना कि 10 से 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो ही हमारी रहती है, और उसमें ऐसे सवाल लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, बड़े आराम से आप उसको देख भी सकते हो, बड़े आराम से उसको जज भी कर सकते हो। लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन गारंटी है कि मैथ का आप कहीं से भी उठा लेना। ओके, थोड़ा सा आप हमारे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो मैथ आपको सबसे अलग मिलेगी। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आप देंगे। तो बस फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।